पार्टी में से अब कौन होगा वो चेहरा जो मुख्यमंत्री बनेगा? 6 महीने का वक्त अभी दिल्ली के विधानसभा चुनावों को है और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव करा लीजिए, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से बात करूंगा और अपनी ईमानदारी का प्रूफ मैं लेकर आऊंगा। ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक विजय जी आपकी नजरों में है अरविंद केजरीवाल का? देखिए, सरप्राइजिंग एलिमेंट तो है ही इसमें कि अचानक उन्होंने चौंकाया है सबको, तो इसलिए उसको मास्टर स्ट्रोक। लेकिन मास्टर स्ट्रोक का नतीजा तो तब आएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे, सरकार दोबारा बनेगी, कितनी मजबूत बनती है नहीं बनती है। लेकिन इसमें 2-3 बातें देखने की है। एक तो जब जेल में वो इतने समय रहे, वो इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन उनको तय करना था, क्योंकि आपने लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली उन पर ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं थी कि वो दे। लेकिन पॉलिटिक्स में गांधी अक्सर कहा करते थे कि लोकतंत्र में लोकलाज महत्वपूर्ण है। ठीक है, राम जब धोबी के कहने पर सीता को भेजते हैं तो वो पुरुष और पति के तौर पर भले ही अपराधी हों, लेकिन राजा के तौर पर वो जनता की बात को सुनकर वो अपने कर्तव्य को निभाते हैं। ठीक है, वो अलग किस्सा है। अब क्या हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है अरविंद जी को, तो उसमें कंडीशंस बहुत सारी लगाई हैं। चुनाव पास में आते जा रहे हैं, बाहर आने के बाद भी ये सरकार कोई घोषणाएं नहीं कर सकती, कोई ऐलान नहीं कर सकती, कोई फैसले नहीं कर सकती, तो मुख्यमंत्री जी कैसे उस पर काम करेंगे? अरविंद जी बाहर हैं, मनीष जी बाहर हैं, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि अब वो नए मुख्यमंत्री को चुने और वो नया मुख्यमंत्री जो घोषणाएं चाहते हैं, जो ऐलान चाहते हैं, वो करें। दूसरा मौका एक उनके पास ये भी है कि वो नए मुख्यमंत्री चुने और विधानसभा भंग कराने की सिफारिश कर दें, ताकि एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट मिल जाए कि तुरंत आप उस पर जेल के बाद आने के बाद सरकार के पास एक मौका है कि वो चुनाव के लिए तैयारी करे, क्या नहीं करे। लेकिन जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब जनता को तय करना है कि भाई वो अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे जेल से और उनके आरोपों का, मुझे ऐसा याद आ रहा है, समीर जी को वैसे ज़्यादा याद रहता है कि अभी लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो उन्होंने कहा था कि ये 7 सीटें आपको देनी है यदि मुझे जेल से बाहर रखना है, ऐसा कुछ बोला था। 7 में से एक, माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा याद दिला देते हैं कि थोड़ा नहीं मुझे याद है, इसलिए मैंने कहा करेक्शन खांसी आ गई मुझे सर, खांसी। 7 मुझे खांसी आ गई, बट सर्दियां शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन आपने याद दिलाया तो मुझे खांसी आ गई। देखिए, खांसी से मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं बढ़ती हैं दिल्ली में। लेकिन तो वो उन्होंने कहा था लोकसभा चुनावों के वक्त में कि यदि 7 सीटें आप, मतलब मुझे जेल से बाहर निकाल जाना चाहते हैं तो 7 सीटें आप हमें दिलवाएं। नतीजा आपको जेल पता का है। जवाब वोट से, हाँ, जेल का जवाब वोट से कैंपेन था, नतीजा तो खैर आपको पता है। ठीक है, अब मुश्किल क्या है कि आम आदमी पार्टी के लिए तो फायदेमंद हो गया, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट मिल गया, और दूसरा ये वो सारे पाप, नैतिकता के जो पाप है, पाप मतलब मैं कोई वैसे आरोप के तौर पे कह रहा हूँ कि नैतिकता के जो पाप हैं, जो आप रोज कह रहे थे कि जेल में रह के उन्होंने नैतिकता छोड़ दी, तो उसकी एक लड़ाई हो गई है कि भाई अब हमने छोड़ दिया ना, मुख्यमंत्री पद मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता तो मैं क्यों छोड़ता आज जेल में से आने के बाद भी। तो वो उस चुनाव की लड़ाई में इस साथ जा सकते हैं कि बीजेपी ये सवाल ना करे कि भाई मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण थी, इसीलिए 6 महीने पहले 6 महीने पहले छोड़ दी और जेल से आने के बाद छोड़ दी, जब कोई प्रेशर नहीं था। हाँ। उस दिन छोड़ दी। लेकिन अब इस इलेक्शन में बीजेपी क्या करेगी, ये एक बड़ी बात है। वैसे तो अभी थी नहीं बीजेपी इसमें, लीडरशिप के बिना वो चल रही थी, किस तरह से कर रही है। अब ये जो नया चैलेंज आया है तो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल वहां पर खड़ी होगी। और फिर वही जो इंडिया गठबंधन है, जिस पर अभी संजय सिंह जी ने कहा कांग्रेस क्या कहती है नहीं कहती है, तो अब ये इंडिया गठबंधन जैसे पंजाब में चला था, वैसे जैसे हरियाणा में नहीं चला था, वैसे अब दिल्ली में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ेगी, या कांग्रेस और आम आदमी मिलकर। अब वो तो वैसे ही 62 सीट पे 50-60 सीट पर उनका कहाँ दे पाएंगे, कहाँ से देंगे, कितना करेंगे। लेकिन वैसे उतनी सीट भी देंगे तो बहुत है कांग्रेस के लिए। लेकिन एक बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती हो गई है, मैं समझता हूँ। और बीजेपी इस समय, आप माने ना माने, वो लीडर लेस पार्टी है दिल्ली में, और उस वजह से वो 25 साल के करीब, हाँ 25 साल हो गए, 10 साल की इनकी सरकार हो गई, 15 साल से शीला जी थी, तो 25 साल का जो राजनीतिक वनवास दिल्ली में रायसीना हिल के नीचे बीजेपी को बहुत चुभता तो है ही ना। अब वो कैसे उस कांटे को निकालेंगे, ये एक बड़ी चुनौती होगी। मुश्किल कितनी है या चुनौती कितनी है बीजेपी के लिए, अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इस खबर को आए हुए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी कोई रिएक्शन बीजेपी का सामने नहीं आया। बीजेपी अभी लाइन लेंथ तय नहीं कर पाई है। इंतजार हो सकता है ये भी तय करो कौन देगा, नीता नहीं। सुधांशु द्विवेदी पत्रकार वार्ता ले रहे हैं 145। चलिए, तो इंतजार करना होगा कि क्या बीजेपी कहती है। लेकिन अब समीर जी, क्या होगा अब यहाँ पर? केजरीवाल नहीं सीएम तो कौन होगा अब दिल्ली का अगला सीएम? देखिए, मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही रहेंगे,
जो भी बनेगा वो खड़ो मुख्यमंत्री ही बनेगा। अब कोई इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री तो बनेगा नहीं। जिसे वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, केजरीवाल ने तय कर लिया होगा कि इसे मुख्यमंत्री बनाना है। विधायक दल की बैठक की एक औपचारिकता होगी, केजरीवाल उसमें नाम प्रस्ताव रखेंगे, विधायक उस पर हाँ बोल देंगे, मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण होगा और वही होगा जो केजरीवाल चाहेंगे। सारी पार्टियों में ऐसे ही होता है। हाँ, वो केजरीवाल जैसा चाहेंगे उसको उस तरीके से चलाएंगे, सुबह बुला करके क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए केजरीवाल की मुझे लगता है एक मजबूरी थी इस्तीफा देना। अगर सुप्रीम कोर्ट ये शर्तें नहीं लगाता कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते, तो मुझे लग रहा है केजरीवाल आज पदभार अपना ग्रहण कर लेते और आज से काम शुरू कर देते। जब मुझे लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो दे दिए लेकिन मुख्यमंत्री का काम करने से मुझे रोक दिया गया है, तो अब जब चुनाव में जाना है तो घोषणा तो करना पड़ेगी ना। जनता को तो केजरीवाल की सरकार तो जानी जाती है फ्री बीज के लिए, तो अब घोषणा करनी होगी ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे। हालांकि वो सब कुछ फ्री में दे चुके हैं, अब कुछ नया आइटम लेकर आएंगे तो कुछ वो फ्री में देना होगा, कोई घोषणा करनी होगी, कैबिनेट की बैठक बुलानी होगी। आपको कई जानकारी, अभिषेक मनु सिंघवी की सलाह तो नहीं थी? नहीं, अभिषेक जी का तो काम हो गया, अब उनके तो कोई अभी आजकल वो तेलंगाना में सलाह चले गए वो। तो मुझे लग रहा है कि अब केजरीवाल इसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, केजरीवाल को घोषणाएं करनी होंगी तो उनके माध्यम से घोषणा करेंगे। लेकिन अब केजरीवाल को ये डर भी होगा। देखिए, अगर केजरीवाल पहले इस्तीफा देते थे, जेल में रहते, तो मुख्यमंत्री को डिक्टेट कैसे कर पाते? फिर मुख्यमंत्री इंडिपेंडेंटली निर्णय लेता कि साहब आप तो जेल में, मैं निर्णय लूंगा। तो केजरीवाल ने बाहर आके दिया है कि मुख्यमंत्री भी बनेगा लेकिन उनके हिसाब से काम होगा। लेकिन यह भी डर लगा रहेगा कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वह जीतन राम मांझी या चंपई सोरेन न बन जाए, जब बाद में इस्तीफा, चुनाव के बाद अगर बोले इस्तीफा देने के लिए। मुझे लग रहा है कि केजरीवाल विधायक में से किसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। यह तय है कि सुनीता केजरीवाल मुझे लगता है मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, जो विधायक होगा पार्टी का वही मुख्यमंत्री बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है इस बात। अच्छा, देखिए, जो इंतजार हम कर रहे थे, चंपई सोरेन और किसका नाम, जीतन राम मांझी का नाम ले रहे हैं, तो उनका नतीजा भी तो देख लीजिए, वो कोई दूसरा हिम्मत करेगा ऐसे? इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन देखिए जिस रिएक्शन का हम इंतजार कर रहे थे वो रिएक्शन सामने आ गया है। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल के इस्तीफे पर करारा प्रहार किया। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल इस्तीफा देकर कोई एहसान नहीं कर रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, ना ही किसी फाइल पर साइन करेंगे। केजरीवाल अपने विधायकों को अपनी पत्नी को सीएम बनाने के लिए मना रहे हैं, तभी 2 दिन बाद इस्तीफा देने की बात कही है। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, कोई एहसान नहीं कर रहे। सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पर शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पर तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसीलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है।